जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जाता है। सवाल यह है कि वो कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन का बेनिफिट सीख करने के लिए रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, जहां पर उन्हें एज में रिलैक्सेशन, मार्क्स में रिलैक्सेशन ऑफर किया जाता है, अगर ये अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो क्या इन कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट्स कंसिडर करके जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी, उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या इनको जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके सिलेक्ट किया जाना चाहिए? यह क्वेश्चन बार बार रेज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो एज में या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं। एक बार आपने वो रिलैक्सेशन सीख कर लिया, उसके बाद आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं किए जा सकते, और इसी वजह से आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, किस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यूट्यूब पर जितनी भी फ्री क्लासेस मैं कंडक्ट कराता हूं, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, उन सब की ना केवल पीडीएफ्स बल्कि क्लास का नोटिफिकेशन भी टाइमली यहां पर आपको मिलता रहेगा। 12 बजे मैं डेली क्लास कंडक्ट कर रहा हूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहां पर आप उन फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं पूरा मामला है क्या। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी। तो आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट हुआ। जब ये एग्जाम हुआ तो कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से फिल किया था, वो कट ऑफ को मीट नहीं कर पाए। लेकिन इन कैंडिडेट के मार्क्स जनरल कैटेगरी के जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, मतलब जो कट ऑफ थी, उनसे ज्यादा थे। तो इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे मार्क्स जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे तो ज्यादा है, तो हमें जनरल कैंडिडेट कंसिडर करते हुए ये पोस्ट ऑफर की जानी चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन आयोग ने इस फैसले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को 9 सितंबर एक डिसीजन दिया है, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत माना। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सिलेक्शन के रूल्स अलाउ करते हैं कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, तभी आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एग्जाम हुआ था, इसके रूल्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा आ जाते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। ऐसा इस एग्जाम के रूल्स में कहीं भी नहीं दिया गया था। इसी वजह से हाई कोर्ट का फैसला गलत है। देखते हैं पूरी बात क्या है। सो देयर मार्क्स वर हायर देन द लास्ट सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे, इनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे ज्यादा थे, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे ज्यादा थे, और इसी वजह से इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। बट दे वर लोअर देन द लास्ट सिलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट। तो अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी में तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे कम मार्क्स थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे ज्यादा मार्क्स थे, और इसी वजह से इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। हेंस अंडर ओबीसी लिस्ट दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? सिंस आवर मार्क्स आर हायर देन द जनरल कैटेगरी कट ऑफ, वी शुड बी सिलेक्टेड अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। क्योंकि हमारे मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे तो ज्यादा है, तो हमें अनरिजर्व कैटेगरी में आप सिलेक्ट कीजिए। ये उनका कहना था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उस बात को सही माना। हाई कोर्ट एग्रीड विद देम एंड डायरेक्टेड एसएससी टू कंसिडर देम अंडर जनरल कैटेगरी। अब देखिए, ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर ये ट्रांसफर अलाउड होता है। बट
इस पर्टिकुलर एग्जाम में रूल्स में ऐसा कुछ नहीं था, एंड दैट इज द रीजन वाई कि वो ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट रिलाइड ऑन जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जितेंद्र कुमार सिंह जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन जैसा मैंने कहा, रूल्स अलाउ करे तभी ये हो सकता है। बट इन जितेंद्र कुमार सिंह द यूपी स्टैट्यूटरी रूल्स स्पेसिफिकली अलाउड सच माइग्रेशन टू जनरल कैटेगरी। तो वहां पर जो यूपी में रूल्स बने हुए थे उनमें अलाउ किया गया था। In the present SSC case, there was an office memorandum that clearly said candidates who avail age relaxation or fee concession will not be eligible for migration to unreserved categories. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में एसएससी की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, अगर आप फी में कंसेशन सीख कर रहे हैं, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप रिजर्वेशन के बेनिफिट्स सीख कर रहे हैं, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन नहीं मिलेगा। रूल्स में क्लियरली मेंशन था, इसी वजह से हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसे गलत कंसिडर किया गया। इफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी रिलैक्सेशन एंड स्कोर्स हायर देन लास्ट जनरल कैंडिडेट, दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद एक लीगल प्रिंसिपल, एक रूल बन गया है कि अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट सीख नहीं करते तभी आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन के बेनिफिट जैसे एज रिलैक्सेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन, या फिर जैसे एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जहां पर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, वो रिलैक्सेशन अगर आप वो सीख कर रहे हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड रूल्स में ऐसा दिया गया हो। अगर रूल्स अलाउ कर रहे हैं तो फिर वो किया जा सकता है, जैसे 2010 का जजमेंट हमने देखा। If they use relaxation and the rules bar migration, they cannot shift to general category. तो 2010 का जो जितेंद्र कुमार सिंह केस है वहां पर माइग्रेशन अलाउ किया था, लेकिन क्यों अलाउ किया था? वो इस वजह से क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए थे उन रूल्स में परमिट किया था। लेकिन सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 का मामला है, clarified that migration is allowed only when no relaxation is availed and no rule bars it. तो अगर रूल्स में अलाउड नहीं है, इसके साथ साथ आप रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये सही है, गलत है? कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो स्टूडेंट्स को जरूर इंपैक्ट करता है मास लेवल पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।